जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके ब्रदर्स शेयर मार्केट न्यूज में। आइए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश के वो वाक्य है जिनका प्रयोग आप सभी के साथ कर सकते हैं। सभी के साथ जब मैं आपको कहता हूं तो समझिए आप उनका प्रयोग आप आई, वी, दे, सी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। इंग्लिश में काफ़ी ऐसे वाक्य होते हैं जिनका प्रयोग आप सिर्फ वी, यू, दे इनके साथ कर सकते हैं। इंग्लिश में काफ़ी ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनका प्रयोग आप सी, ही, इट और किसी नाम के साथ कर सकते हैं। तो आपको कन्फ्यूज हो जाता है भी किस वाक्य का प्रयोग आई, ई, वी के साथ करना है, किस वाक्य का यू, वी, दे के साथ करना है, इट, सी, ही के साथ कौन से वाक्य का प्रयोग करना है। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो इन वाक्यों को लेकर कन्फ्यूज होते हैं, लेकिन हम आज इस वीडियो में बात करेंगे इन सभी के साथ आप इनका प्रयोग कर सकते हैं वाक्यों में किसी भी साथ। चाहे आपको आई देखने को मिले, चाहे सी देखने को मिले, चाहे यू देखने को मिले या वी देखने को मिले, आप इनका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। किस तरह से प्रयोग होगा सब कुछ मैं आपको वीडियो में बारीकी से बताऊंगा। इससे पहले अगर चैनल को किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब आप वाक्य में देख सकते हैं कुड। कुड का प्रयोग आप सभी के साथ कर सकते हैं, चाहे आपको वाक्य में देखने को मिले आई, यू, वी, दे, सी, इट और कोई भी नाम। इससे पहले आपको कुड का अर्थ भी जानना जरूरी होता है। तो कुड का प्रयोग आप उस वाक्य में कर सकते हैं जिस वाक्य में आपको सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए देखने को मिले। ऐसे वाक्य में आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। किस तरह से होगा वो भी मैं बताऊंगा। इससे पहले आप ये जरूर देख लें, आपको मैंने यहाँ पे आपकी सरलता के लिए लिख भी दिया है कि आप कुड का प्रयोग सभी के साथ कर सकते हैं। सभी का जब मैं नाम लेता हूँ तो आप इन वाक्यों को नोट कर लें। आप इन सभी के साथ कुड का प्रयोग कर सकते हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ यू, वी, दे के साथ ही कुड का प्रयोग करेंगे, नहीं। आप कुड का प्रयोग लड़के का नाम हो, लड़की का नाम हो, तब भी आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। यू देखने को मिले तब भी आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। वाक्य को ध्यान से देखें। पहले आपको हिंदी वाक्य को देखना होता है। देखिए आप, वे पहुंच सके, वे वक्त पे पहुंच सके। तो आप इंग्लिश वाक्य में क्या बोलते हैं, आप इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। दे कुड रीच, वे पहुंच सके। दे कुड रीच, दे कुड रीच। अब ऐसे भी तो बोलते हैं ना, वे नहीं पहुंच पाए। कभी कभी वक्त पे भी तो नहीं पहुंचते, तो अब ऐसा भी बोलते हैं वे नहीं पहुंच पाए। तो आप इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, दे कुड नॉट रीच, वे नहीं पहुंच पाए। दे कुड नॉट रीच, दे कुड नॉट रीच। अब बात कर लेते हैं कुड बी का। भी कुड बी का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, तो कुड बी का प्रयोग भी आप सभी के साथ कर सकते हैं। ओके, वो तो मैंने बता ही दिया आपको शुरू में कि मैं आपको आज जो वीडियो है वो वीडियो ऐसे वाक्य में हो रही है जिनका प्रयोग आप सभी के साथ कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, सी, इट और किसी भी नाम के साथ आप इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो कन्फ्यूज होने वाली बात ही नहीं है कि किसके साथ प्रयोग होना है, किसके साथ नहीं होना है। ओके, तो प्रयोग तो सभी के साथ कर सकते हैं, लेकिन कुड बी का प्रयोग आप कैसे वाक्य में करते हैं। जैसे वाक्य में हो सकता है, हो सकता था आपको देखने को मिले, ऐसे वाक्य में आप कुड बी का प्रयोग करते हैं। किस तरह से करते हैं वो भी बताता हूँ। आप देख सकते हैं, वाक्य को ध्यान से देखें। आप हिंदी वाक्य को ध्यान से देखते हैं तो आपको क्या देखने को मिलती है, पॉसिबिलिटी। जिस वाक्य में आपको संभावना आप जताते हैं उस वाक्य में आप कुड बी का प्रयोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं हिंदी वाक्य को ध्यान से देखें, वह अस्पताल में हो सकता है। आप कन्फर्म नहीं है, संभावना जता रहे हैं। वह अस्पताल में हो सकता है, वह हॉस्पिटल में हो सकता है। ओके, तो हमें इंग्लिश में क्या बोलना है, आप देख सकते हैं ऊपर आपको इंग्लिश वाक्य भी मैंने आपको आसानी से लिखा हुआ है। तो आपको बोलना है ही कुड बी इन द हॉस्पिटल, ही कुड बी इन द हॉस्पिटल, वह अस्पताल में हो सकता है। ही कुड बी इन द हॉस्पिटल, संभावना जता रहे हैं तो आप कुड बी का प्रयोग कर सकते हैं। वाक्य में भी आपको देखने को मिला हो सकता है, तब भी आप कुड बी का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, संभावना भी आपको इस वाक्य में देखने को मिली है और कुड हो सकता है भी आपको इस वाक्य में देखने को मिले, तो आप कुड बी का प्रयोग करेंगे। ही कुड बी इन द हॉस्पिटल, ही कुड बी इन द हॉस्पिटल। अब बात करते हैं शुड की। आपको जिस वाक्य में देखने को मिले, हिंदी वाक्य में चाहिए, क्या देखने को मिले, चाहिए, उस वाक्य में आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर।
शुड आप उस वाक्य में प्रयोग करते हैं जिस वाक्य में सलाह उपदेश देना हो, उस वाक्य में आप शुड का प्रयोग करते हैं। किस तरह से होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हिंदी वाक्य को आप ध्यान से देखिए, आपको क्या देखने को मिला है। वह उन्हें अध्ययन करना चाहिए, उन्हें स्टडी करनी चाहिए। ओके, उन्हें अध्ययन करना चाहिए, उन्हें स्टडी करनी चाहिए। हम क्या सलाह दे रहे हैं, उन्हें अध्ययन करना चाहिए तो हम सलाह दे रहे हैं। तो सलाह देने वाले वाक्य में आपको चाहिए भी देखने को मिला, उन्हें अध्ययन करना चाहिए। तो आपने इंग्लिश वाक्य के अंत में प्रयोग किया, आपने इंग्लिश में प्रयोग किया शुड। ओके, आप देख सकते हैं शुड का। ओके, दे शुड स्टडी, उन्हें अध्ययन करना चाहिए, दे शुड स्टडी। प्रयोग तो आप सभी के साथ कर सकते हैं, चाहे दे हो, वी हो, सी हो, कुछ भी हो। तो आपने देखा उन्हें अध्ययन करना चाहिए, आप सलाह दे रहे हैं तो आपने प्रयोग किया दे शुड स्टडी, दे शुड स्टडी। उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, इसमें भी आप सलाह दे रहे हैं, राय मशवरा हो रहा है। ही शुड वर्क हार्ड, ही शुड वर्क हार्ड, उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। चाहिए देखने को मिला तो आपने शुड का प्रयोग किया, ही शुड वर्क हार्ड, उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ही शुड वर्क हार्ड। उन्हें दयालु होना चाहिए, दे शुड बी काइंड, उन्हें दयालु होना चाहिए, दे शुड बी काइंड, उन्हें दयालु होना चाहिए, दे शुड बी काइंड, दे शुड बी काइंड। अब देखते हैं वुड का प्रयोग। वुड का प्रयोग आप उन वाक्य में करेंगे जिन वाक्य में आपको चाहेंगे या गागेगी देखने को मिले। आप ऐसा भी कह सकते हैं जिस वाक्य में आपको गागेगी देखने को मिले। ओके, इस बात का ध्यान रखिए, पास्ट ऑफ विल, ठीक है, ये वुड है जो पास्ट ऑफ विल, विल में भी आपको देखने को मिलता है गागेगी। विल का भी आप प्रयोग करते हैं तो गागेगी देखने को मिलता है, लेकिन वुड का प्रयोग किस वाक्य में देखने को करना है आपको, जिस वाक्य में आपको गागेगी देखने को मिले। तो ये वाक्य के हिसाब से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब आप इस वाक्य को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा। ओके, क्या देखने को मिल रहा है हिंदी वाक्य में। हिंदी वाक्य को आप ध्यान से स्टडी करिए। वह हमें कभी धोखा नहीं देगा, मतलब आप पास्ट में खड़े होकर भविष्य की बात कर रहे हैं। कल को धोखा देगा या नहीं देगा आप कन्फर्म भी नहीं है, और आप पास्ट में खड़े होकर कह सकते हैं कि भविष्य की बात प्रेजेंट में खड़े होकर, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि आपने बोली है पास्ट में, तो प्रेजेंट में खड़े होकर या आप भविष्य की बात कर रहे हो, पास्ट ऑफ विल। ओके, तो देखिए वह हमें कभी धोखा नहीं देगा। ओके, बात कर रहे हैं, धोखा दे भी सकता है। ओके, वी वुड नेवर चीट अस, वह हमें कभी धोखा नहीं देगा। वी वुड नेवर चीट अस, वह हमें कभी धोखा नहीं देगा। वी वुड नेवर चीट अस। अब इस वाक्य को भी ध्यान से देखें आप, हिंदी वाक्य को, आपको क्या देखने को मिला है। मैंने सोचा वह परीक्षा पास करेगा, आपने सोचा था ना, करेगा देखने को मिला लास्ट में गा। मैंने आपको बोला था वुड का प्रयोग आप उस वाक्य में कर सकते हैं जिस वाक्य में वो गागेगी देखने को मिले। वाक्य इस तरह का देखने को मिले कि मैंने सोचा था कि वह परीक्षा पास करेगा, करेगा नहीं करेगा तो वो परीक्षा पास नहीं की, वो एक अलग बात है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, आई थॉट दैट ही वुड पास द एग्जाम, आई थॉट दैट ही वुड पास द एग्जाम, मैंने सोचा था वह परीक्षा पास करेगा। आई थॉट दैट ही वुड पास द एग्जाम। ओके, ऐसा है ना, प्रैक्टिस करें। आई थॉट दैट ही वुड पास द एग्जाम। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे। अब करेंगे नहीं करेंगे वक्त बताएगा, तो हम बोल सकते हैं दे सेट दैट दे वुड हेल्प मी, दे सेट दैट दे वुड हेल्प मी। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे। दे सेट दैट दे वुड हेल्प मी। वुड बी का प्रयोग आप रहेंगे, रहेगा, रहेगी जैसे वाक्य में वुड बी का प्रयोग कर सकते हैं। वे खेल रहे होंगे, तो क्या हुआ, दे वुड बी प्लेइंग, वे खेल रहे होंगे। दे वुड बी प्लेइंग, प्लेइंग।
वे खेल रहे होंगे, दे वुड बी प्लेइंग। वह आ रहा होगा, इंग्लिश में ही वुड बी कमिंग। वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग। वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग। हेड, हेड आप उस वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं HAD, हेड, जिस वाक्य में आपको था देखने को मिले। ओके, आप कह सकते हैं हिंदी वाक्य में आपको जिस वाक्य में था देखने को मिले, उस वाक्य में आप हेड का प्रयोग कर सकते हैं बड़ी आसानी से इंग्लिश वाक्य में। ओके, उन्होंने पढ़ाई की थी। ओके, था या थी, अब जैसे उन्होंने पढ़ाई की थी, ही हैड स्टडिंग। उन्होंने पढ़ाई की थी, ही हैड स्टडिंग। उन्होंने पढ़ाई की थी, ही हैड स्टडिंग। उन्होंने पढ़ाई की थी, ही हैड स्टडीड। उन्होंने पढ़ाई की थी, ही हैड स्टडीड। हैड बीन का भी प्रयोग होता है, हैड बीन का प्रयोग आप उस वाक्य में कर सकते हैं आ रहा था, आ रही थी देखने को मिले, उस वाक्य में आप हैड बीन का प्रयोग कर सकते हैं। वह दौड़ता आ रहा था, वह दौड़ रहा था, या वह दौड़ता आ रहा था। ओके, अब बोलते हैं ही हैड बीन रनिंग। ओके, वह दौड़ रहा था, उस वक्त वह दौड़ रहा था, ही हैड बीन रनिंग। वह दौड़ रहा था, वह दौड़ता आ रहा था, ही हैड बीन रनिंग। हैड टू का भी प्रयोग आप कर सकते हैं जब आप वाक्य में ना था, ना पढ़ा था देखने को मिले, तो आप हैड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। किस तरह से होता है हैड टू का प्रयोग दिखाता हूँ एक उदाहरण के तरीके से। उन्हें जाना था, ही हैड टू गोइंग। उन्हें जाना था, ही हैड टू गोइंग, या ही हैड टू गो, आप ऐसा भी बोल सकते हैं ही हैड टू गो। उन्हें जाना था, ही हैड टू गो। उन्हें जाना था, ही हैड टू गोइंग। ओके, तो ये थे आज की आपकी क्लास VK ब्रदर्स इंग्लिश का, जिसमें हमने कुछ ऐसे वाक्य पढ़े जिनका प्रयोग आप सभी के साथ कर सकते हैं। सभी के साथ जब मैं आपको कहता हूँ तो मेरा मतलब होता है I, you, we, they, he, she, it और किसी भी नाम के साथ बड़ी आसानी से आप इन सभी वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। क्या इतने ही वाक्य इंग्लिश में? नहीं, इंग्लिश में और बहुत सारे वाक्य हैं जिनका प्रयोग आप सभी के साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर सभी पे वीडियो बनाएं तो वीडियो काफ़ी लंबी बनती है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप बस शॉर्ट वीडियो देखें, कम से कम आपको छोटे से छोटे वीडियो 10 से या 20 मिनट के बीच की वीडियो देखनी चाहिए। ओके, 10 एंड 20 मिनट की वीडियो आपको आसानी से समझ में आती है। अगर वीडियो होती है 30 मिनट को क्रॉस कर बनी तो आप कंफ्यूज होते हैं वीडियो की शुरुआत कहाँ से हुई थी, बीच में कहाँ थे, एंड में कहाँ थे, कंफ्यूज ना हो इसलिए शॉर्ट वीडियो देखें। 10 से 20 मिनट की वीडियो आसानी से देखें, उसमें आसानी से समझें। जितने कम शब्द आप देखते हैं उतनी ज़्यादा उनकी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रैक्टिस कर करके आप परफेक्ट होते हैं, उतनी ज़्यादा आप बेहतरीन तरीके से इंग्लिश समझ पाते हैं। एक साथ अगर सारी शब्दों को एक साथ समझने की कोशिश की तो आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं। इस तरह छोटी छोटी वीडियो के साथ प्रैक्टिस करने के लिए आप YouTube चैनल VK ब्रदर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।